हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 29 जिसमें हम सीखेंगे इंसर्शन एंड डिलीशन इन अ हीप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्शन इन अ हीप। तो हीप क्या है, पिछले वीडियो में हमने समझा था। हीप एक ऐसा ट्री होता है जिसमें हर नोड पर वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड नोड से बड़ी होती है। ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं मैक्स हीप की। अगर मिन हीप होता तो ये नोड की वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड से छोटी होती, पर अभी हम बाय डिफॉल्ट क्या लेके चल रहे हैं, मैक्स हीप। हर नोड पर ये प्रॉपर्टी है, यानी किसी भी नोड को देख लीजिए वो अपने चिल्ड्रन से बड़ा ही होगा। हीप को हम जब स्टोर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एरे के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वैल्यूज एक सीक्वेंस में एरे के अंदर स्टोर्ड है। हम जानते हैं हीप एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, इसीलिए इसके हर लेवल पूरा भरा हुआ है एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल, जिसमें कुछ कम नोड्स हो सकते हैं, लेकिन वो सारे नोड्स लेफ्ट साइड में अलाइंड होंगे। अब मुझे इस ट्री के अंदर एक नया नोड इंसर्ट करना है और ये नोड है 21। अब ये 21 मान लीजिए एक डेटा नाम का वेरिएबल है मेरे पास और उसके अंदर मैंने 21 रखा हुआ है। इसको मुझे इस ट्री में जोड़ना है। अब ट्री में जोड़ेंगे तो क्या क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ट्री में मुझे 21 को जोड़ना है। 21 पहले तो मैं कहाँ जोड़ देता हूँ, 21 जोड़ देता हूँ 15 के राइट में, क्योंकि देखिए मेरी पहली कोशिश ये है कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री रहे, यानी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री रहे। तो अगर मैं वैल्यू अब इंसर्ट करूँगा तो लेवल 0 पूरा भरा हुआ है, लेवल 1 पूरा भरा हुआ है, लेवल 2 भरा नहीं है, अभी इसमें कुछ वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो हम उस सीक्वेंस में 12 के बाद 21 इंसर्ट करेंगे। यानी एरे में भी सोचें तो एरे के अंदर भी मैंने 21 एक अगले लोकेशन पे स्टोर कर दिया। ये 21 स्टोर कर दिया, जिसका मतलब ट्री के अंदर कुछ ऐसा है कि मैंने यहाँ 21 स्टोर कर दिया। अभी मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि ये हीप है कि नहीं है, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। अभी ये 21 यहाँ इंसर्ट करने से क्या हुआ, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, लेकिन ये हीप नहीं है, क्योंकि हीप की प्रॉपर्टी है कि किसी भी नोड की वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड से बड़ी हो। तो 21 15 से बड़ा है, जबकि 15 पेरेंट है। अब जरा इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स 21 का कितना है, 6। ठीक है, ये एरे में भी दिख रहा है। तो मैं क्या चेक करता हूँ कि ये अपने पेरेंट्स से बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है तो मुझे स्वैपिंग करनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ किसको, ये जो एरे है ना, ये जो एरे है इसमें इंडेक्स नंबर, एरे को ए नाम दे देता हूँ, इंडेक्स नंबर i-1/2। पहले तो समझिए i क्या है, i यहाँ पर 6 है। ठीक है, i की वैल्यू अभी 6 है। तो जिस इंडेक्स पर मैंने डेटा की वैल्यू असाइन करी है दैट इज 6, तो i की वैल्यू 6 है। तो 6 - 1 यानी 5/2 इज 2.5। तो हम उसका इंटीजर पार्ट लेंगे 2। तो इंडेक्स किसका आ गया, पेरेंट का, यानी 2 इंडेक्स है 15 का। ये देखिए एरे में भी देखिए 15 वाले का इंडेक्स 2 है। इसको मैं कंपेयर करता हूँ किससे, डेटा से। अब देखिए मुझे स्वैपिंग कब करानी होगी, स्वैपिंग तब करानी होगी जब ये 21 बड़ा हो पेरेंट वाली वैल्यू से। मतलब डेटा कैसा है, बड़ा है, बड़ा है किसके, पेरेंट वाली वैल्यू से। तो क्या कर दें, यानी ये सब कुछ आप कहाँ लिखने वाले हैं, इफ में लिखने वाले हैं। तो अगर ऐसा होता है तो क्या करें, हम ये 15 को 21 की जगह पे लिख दें। मतलब ai में असाइन कर दें a ऑफ i-1/2। ठीक है, क्या हुआ इससे, ये 15 इस जगह पर आ गया, विच एक्चुअली मीन्स कि ये 21 की जगह पर 15 आ गया है। ठीक है ना, डेटा में अभी भी 21 रखा हुआ है, ये 21 को मैं 15 की जगह पे नहीं पहुंचा रहा हूं, वहां पे जो रखा है वो रखे रहने देता हूं, है ना। क्योंकि अब मैं i की वैल्यू को चेंज करने जा रहा हूं। i की वैल्यू क्या करने वाला हूं,
i माइनस 1/2। तो अब i की नई वैल्यू कितनी हो गई है 2। ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें समझ में इजीली आए। तो i की अब नई वैल्यू क्या हो चुकी है 2। अब इस प्रोसेस को मैं दोहराता हूँ, ai माइनस 1/2। अब i की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 इज 1, 1/2 इज 0। तो 0 किसका इंडेक्स है, इसका इंडेक्स है 20 जहाँ पे रखा हुआ है। तो a0 अगर डेटा से, मतलब मैं कंपेयर इसको डेटा से ही कर रहा हूँ, डेटा में क्या है अभी भी 21 रखा हुआ है, तो 21 को अब मैं 20 से कंपेयर कर रहा हूँ, 21 अभी भी बड़ा है, तो फिर ये इफ कंडीशन चलेगी। और इफ कंडीशन के अंदर ये 2 लाइन्स है, कौन कौन सी 2 लाइन्स, एक तो ai में ai माइनस 1/2 असाइन करो, मतलब ai की वैल्यू 2 है तो 15 की जगह पर क्या आ जाएगा ai माइनस 1/2, यानी पेरेंट वाली वैल्यू 20 कहाँ आ जाएगा 15 की जगह पे। i की वैल्यू 2 है ना, तो a2 में क्या असाइन हो जाएगा 20 असाइन हो जाएगा, 20 यहाँ आ गया। तो इसका मतलब यहाँ डायग्राम में भी अपन समझे, यहाँ पर क्या आ चुका है 20। ठीक है, अब क्योंकि हम रीच कर चुके हैं, अच्छा ये i की वैल्यू भी चेंज करिए, i की वैल्यू ये वाली स्टेप तुमने चला ली, लेकिन अब i की वैल्यू i माइनस 1/2 करेंगे तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 0। अच्छा, अब i की वैल्यू 0 होने का मतलब अब हम रूट नोड पे पहुंच चुके हैं, इसका कोई पेरेंट नहीं है, तो हम सीधे सीधे डेटा की वैल्यू ai में असाइन कर दें, तो यहां पर क्या हो जाएगा 21। ठीक है, यहाँ पे 21 हो गया, मतलब एरे के पहले ब्लॉक में 21 आ गया। तो आपको समझ में आया होगा इंसर्शन कैसे किया हमने। इंसर्शन सबसे पहले तो हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री मानते हुए लास्ट वाले लेवल में वैल्यू इंसर्ट कर दी थी। उसके बाद हमने हीपीफाई किया था। हीपीफाई का मतलब है हीप को एडजस्ट करना, जिसमें कि जो इंसर्टेड नोड है उसकी सही पोजीशन को फाइंड आउट करना। ऑब्वियसली किसी एंसेस्टर से ही वो रिप्लेस होगा, तो एक एक करके एंसेस्टर नीचे वाले से रिप्लेस होता जाता है, नीचे वाला नीचे शिफ्ट होता जाता है। तो जैसे आपने देखा कि 15 नीचे आ गया था, फिर 20 नीचे आ गया था और 21 अपनी सही पोजीशन पे आ गया। अब इस पूरे ट्री में सबसे बड़ी वैल्यू रूट नोड पे ही रखी हुई है। तो इंसर्शन आपको आई होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डिलीशन की। जब हम डिलीशन की बात कर रहे हैं तो एक बार फिर नए सिरे से देखिए, ये हमारे सामने एक ट्री है और इसमें मुझे डिलीशन करना है। याद रखिए जब डिलीशन करते हैं तो हमेशा हीप में कहाँ से डिलीट होता है, ये टॉप की वैल्यू यानी रूट नोड की वैल्यू ही डिलीट होती है। तो 20 यहाँ से डिलीट होगा। अच्छा 20 डिलीट होगा तो प्रॉब्लम क्या है कि 11 और 15 में से कौन इसकी जगह पर आएगा, कि किसी को तो पेरेंट बनना पड़ेगा क्योंकि ये जगह खाली हो गई। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इस एरे की लास्ट वैल्यू होती है दैट इज 12, इसको ऊपर ले आते हैं। ठीक है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। डिलीशन में सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि ये जो वैल्यू डिलीट करनी है जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसको हम किसी वेरिएबल में रख लेते हैं। तो हमने कोई एक वेरिएबल मान लीजिए रखा डेटा नाम का, और इस डेटा वेरिएबल में हम रख रहे हैं 20। तो अब मेरा 20 तो यूज़ हो गया, अब डेटा का इस्तेमाल मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ। तो 20 एक तरह से मेरे को तो मिल गया। अब मुझे 20 को हटाना है, इसकी जगह मुझे 12 को रखना है। तो जो भी लास्ट इंडेक्स होगा इस ट्री का, उस पर जो वैल्यू रखी है उसको कहाँ पहुँचा देना है, शुरू में। तो ये 12 यहाँ से हट जाएगा, समझ लीजिए कि ये हट गया, ये नोड ही हट गया, और 12 कहाँ आ जाएगा 20 की जगह पर। ठीक है ना, तो ये तो बहुत सिंपल सी स्टेप है। तो 20 की जगह पर आ चुका है 12। ठीक है, अब मुझे एडजस्ट करना है, तो इस नोड को तो आप भूल ही जाइए। ठीक है, अब मुझे एडजस्टमेंट करना है। 12 हो सकता है अपनी सही जगह पर ना हो, और नहीं है क्यों, क्योंकि 12 11 और 15 दोनों से बड़ा नहीं है। तो रूल ये है कि अगर हमें एडजस्टमेंट इस तरह का करना पड़ता है तो दोनों में से जो चाइल्ड बड़ा है वो पेरेंट बनेगा। तो 11 और 15 में बड़ा कौन है, 15। हो सकता था अभी 11 तो 12 से छोटा है, हो सकता था कि दोनों चाइल्ड 12 से बड़े होते, तो भी दोनों में बड़ा कौन होता,
वो पेरेंट बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें मालूम है कि 20 तो हट चुका है, पर ये 12 को मुझे सही पोजीशन पे ले आना है, तो मैं क्या करूँगा, ये 15 को ऊपर ले जाऊँगा। अच्छा, आई इंडेक्स है, तो आई की वैल्यू शुरुआत में कितनी है, 0 है। अब मैं इसके दोनों चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, एक लेफ्ट चाइल्ड है और एक राइट चाइल्ड है, तो मुझे एक चाइल्ड मिलेगा 2 इंटू आई, मतलब मैं 2 में मल्टीप्लाई करूँगा आई का और उसमें -1 कर दूँगा, सॉरी +1 कर दूँगा। 2i कितना हो गया, 2i हो गया 0, क्योंकि i की वैल्यू 0 है, उसमें 1 जोड़ दूंगा तो इंडेक्स आ जाएगा लेफ्ट वाले चाइल्ड का, और +2 करूँगा अगर, मतलब मैंने 2 में मल्टीप्लाई किया i का और उसमें प्लस किया 2, तो इंडेक्स आ गया 2। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये दोनों चाइल्ड मुझे मिल जाएंगे। तो अब मैं एरे में ये इंडेक्स लिखकर 12 के साथ इसको कंपेयर कर दूंगा। अब मुझे पता चला कि नहीं, A2 ज़्यादा बड़ा है। A2 अगर बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, A2 की वैल्यू पहुँचा दूंगा A0 में, मतलब AI में A ऑफ I इसके अंदर असाइन कर दूंगा A ऑफ राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड मतलब 2 इंटू आई प्लस 2, ये असाइन हो गया। और ऐसा करने के बाद मैं आई के अंदर कर देता हूँ 2 इंटू आई प्लस 2, तो आई की नई वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब आई हो जाएगा 2। अब मैं देखता हूँ इसका कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो अच्छा ये हुआ क्या है, अपना 15 ऊपर चला गया ना, तो ये चेंजेस कर देता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये इस जगह पर आ चुका है 15, ठीक है, मतलब इस जगह पर आ चुका है 15, और यहाँ 15 की जगह पर मेरा 12 आ चुका है। ठीक है, तो यही 12 की सही पोजीशन है, क्योंकि 15 के तो कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो मैं 15 की जगह पर क्या रख देता हूँ, 12 रख देता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ती 15 के भी चाइल्ड्स होते तो जो बड़ा चाइल्ड होता मैं उसको ऊपर पहुँचाता 15 की जगह पे, है ना। और ऐसे करते करते 12 की मुझे सही पोजीशन मिल जाती और मैं 12 को वहाँ पर इंसर्ट कर देता। ठीक है, तो ये हमारा हुआ डिलीशन। अगर डिलीशन में और थोड़ा आपको बड़ा एग्जाम्पल लेके समझना है तो आप बड़ा एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं। जैसे मैं एक नया एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ रखी हैं। लेट्स से एक वैल्यू है 50 के लेफ्ट में है 20, राइट में है 30, ठीक है, फिर लेफ्ट में है 10, 12, फिर 30 के लेफ्ट में है 15, ठीक है, राइट में है 10, फिर यहाँ पर कुछ वैल्यू है 8, 7, ठीक है, इधर पे वैल्यू है 1, इधर पे वैल्यू है 3, इधर पे वैल्यू है 7, है ना, इधर पे वैल्यू है 9, इस तरह से। अब मान लीजिए मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट किसको करूँगा, जो टॉप मोस्ट वैल्यू है। तो मैं एक कोई वेरिएबल बनाऊंगा डेटा नाम का और उसके अंदर ये 50 रख दूंगा। तो पहला काम तो मैंने ये किया कि 50 यहाँ रख दिया। उसके बाद अभी आई की वैल्यू कितनी है, तो आई की वैल्यू 0 है। अच्छा, आई की वैल्यू अगर 0 है, अच्छा मैं सबसे पहले तो ये करता हूँ कि एरे के अंदर जो वैल्यूज़ रखी है ना, अभी लास्ट वाली वैल्यू उठा के मैं 50 की जगह कर देता हूँ। तो ये 9 हटाया और 9 को मैंने किसकी जगह रख दिया, 50 की जगह। अब हो ये रहा है कि इसको दोनों चाइल्ड से कंपेयर करता हूँ, तो दोनों चाइल्ड में एक तो दोनों 9 से बड़े हैं और दोनों चाइल्ड में बड़ा चाइल्ड है 30, तो 30 को ऊपर शिफ्ट करूँगा। ठीक है, तो 9 को मैं थोड़ी देर के लिए कहीं अलग रख लेता हूँ। ठीक है, इसको टेम्प वेरिएबल या टी वेरिएबल बोल देते हैं। तो 9 को यहाँ रख देता हूँ। अब 30 को यहाँ से मैं
9 की जगह पर रख देता हूँ, यानी 30 टॉप मोस्ट में चला गया। अब 9 इस जगह पर है। आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? आई की वैल्यू हो चुकी है 2। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है? 9 है। ठीक है, जबकि मैंने 9 यहाँ रखा नहीं है अभी, पर मैंने मान लिया है कि 9 है। तो t की वैल्यू कंपेयर किससे होगी? i के दोनों में से जो बड़ा चाइल्ड है उसके साथ। दोनों में से बड़ा चाइल्ड कौन है? 15। तो कंपेयर होगा a ऑफ i इंटू 2 प्लस 1। तो ये वैल्यू क्या होगी? 15 है ना। तो 15 अगर बड़ा है किससे? t से। t मतलब 9। तो फिर इसको भी मुझे ऊपर ले जाना है, तो ये 15 कहाँ आ जाएगा? इस जगह पर आ जाएगा 15। ठीक है ना। और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2i प्लस 1, यानी 4 प्लस 1 5। तो i की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक, ये i हो गया। ओके, अभी प्रोसेस फिर चलेगी। 15 के दोनों चाइल्ड देखेंगे, एक तो है ही नहीं, केवल लेफ्ट चाइल्ड है 7। और जब कंपेयर करेंगे t को 7 के साथ, तो हमें पता चलेगा कि नहीं, ये 7 तो छोटा ही है, तो कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। 9 अपनी सही पोजीशन पे है, तो ये हमें पोजीशन मिल गई फाइंड आउट। तो यहाँ तक हम लूप चलाएंगे और ये t की वैल्यू को कहाँ रख देंगे? इस जगह पर, यानी 9 यहाँ आ जाएगा। तो ये ट्री ऐसा बन गया। ये 30 है, 30 के दोनों चाइल्ड्स हैं 20 और 15, और फिर यहाँ 15 के दो चाइल्ड्स हैं 9 और 10, और 9 का एक ही चाइल्ड है 7। तो इस तरीके से हम डिलीशन परफॉर्म करते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने लगेगी। आप मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इसको ज़रूर विजिट करिए। इस साइट पे C, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, PHP, DBMS और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। ये सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप इन वीडियोस को विज़िट करें। इसके अलावा आप इस वीडियो को, या जो भी आपको लगता है पसंद आ रहे हैं आपको वीडियोस, आप उसको अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।